12 जुलाई यानी कि आज का दिन भारत के 51,000 से अधिक युवाओं के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। देश के 47 शहरों में एक साथ गूंजी तालियों की गड़गड़ाहट और चेहरों पर चमकती हुई मुस्कान ने यह बयां किया कि ये इवेंट सिर्फ जॉब्स बांटने का मंच नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को हकीकत में तब्दील करने का जश्न था। लेकिन इन नौकरियों को और मीनिंगफुल बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की भूमिका कितनी अहम है, आइए इस खबर की तासीर और इसके पीछे छिपी हुई पॉसिबिलिटीज का विश्लेषण करते हैं, जिसमें स्किल प्रोग्राम की अहमियत, उनका इंपैक्ट और साथ ही कुछ चैलेंजेस आपको आसान सी भाषा में समझा देते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद है युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना, ताकि वो अपने रोल्स में बेटर परफॉर्म कर सके। रोजगार मेले में दी गई नौकरियां जैसे कि रेलवे, हेल्थ केयर या फिर पोस्ट ऑफिस में टेक्निकल और साथ ही सॉफ्ट स्किल्स की क्योंकि जरूरत होती है। और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को मेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेशेंट केयर की ट्रेनिंग चाहिए, जैसे डाक विभाग में डिजिटल टूल्स और कस्टमर सर्विस स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, साथ ही आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्रोग्राम्स इन गैप्स को भरते हैं और युवाओं को कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल लिटरेसी और लीडरशिप स्किल्स भी मिलती हैं। रोजगार मेले में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोग्राम उनकी प्रोडक्टिविटी और करियर ग्रोथ को बूस्ट करता है। खासकर जो रूरल या फिर छोटे शहरों के युवाओं के लिए ये इनिशिएटिव मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से कनेक्ट करने का एक गोल्डन मौका है, जो कि डाइवर्सिटी और जैसा कि प्रधानमंत्री का विजन भी है, यानी सबको साथ लेकर चलना। प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन को ये प्रमोट भी करता है। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के दायरा गिना जाता है। और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है, इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। रोजगार मेला और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन भारत के अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज से निपटने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस 16वें मेले में 51,000 जॉब्स दी गई और अब तक 10 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। लेकिन बिना स्किल्स के ये जॉब्स लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं डाल सकती हैं। आई गॉट कर्मयोगी जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स, जहां पर नए कर्मचारियों को लगातार सीखने का मौका मिलता है। ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, डेटा एनालिसिस और साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाता है, जो कि इन युवाओं के परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पर जोर दिया। लेकिन स्किल्स के बगैर मेरिट अधूरी है। अगर कैंडिडेट्स को जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाए तो यही युवा कॉन्फिडेंस के साथ अपने रोल को निभा सकते हैं। और ये न सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बल्कि डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ा देता है। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में
परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब इसका असर और इसके फायदे क्या होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं। भारत में हर साल जहां पर लाखों ऐसे युवा हैं जो कि जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन क्योंकि स्किल की कमी है तो ऐसे में इनके लिए ये बाधा बनती है। PMKVY ने जहां पर लाखों युवाओं को वेल्डिंग, प्लम्बिंग, IT स्किल्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में ट्रेन किया है। रोजगार मेले के जरिए जो नियुक्त युवा है, अगर इन प्रोग्राम से कनेक्टेड हो तो वो अपने जॉब को और बेहतर बना सकता है। ये दरअसल कार्यक्रम आर्थिक असमानताओं को भी कम करता है, जैसे कि जो ग्रामीण इलाके हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज हैं, वहां के युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें मेन स्ट्रीम जॉब में लाया जा सकता है। ये सोशल मोबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी प्रमोट करता है। साथ ही आई गॉट कर्मयोगी जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो रिमोट एरियाज तक पहुंचते हैं, जिससे एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक्सेस बढ़ता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बावजूद कुछ चुनौतियां जरूर हैं। वो चुनौतियां क्या हैं उसको भी आपके सामने रखते हैं, जिसमें पहला चैलेंज है अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ऐसे कई युवा हैं जिनको इन कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। कुछ प्रोग्राम्स आउटडेटेड करिकुलम या फिर ट्रेनर्स की कमी की वजह से उतने प्रभावी नहीं होते हैं। तीसरा है इंडस्ट्री लिंकेज की कमी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ साथ अलाइन करना भी जरूरी है ताकि ये दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को सबसे पहले तो जागरूकता अभियान चलाना होगा। जो लोकल भाषा है और सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हुए इस जानकारी को पहुंचाया जाना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाना चाहिए। इसकी पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए और साथ ही फीडबैक सिस्टम से इस कार्यक्रम की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। रोजगार मेला और साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिलाकर सरकार लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन और स्किल एनहांसमेंट का मॉडल बना सकती है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ इंटीग्रेशन से ज्यादा जॉब्स और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को पैदा किया जा सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को शुरू करने की जरूरत है। 16वां रोजगार मेला और साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के युवा को मजबूती देता है और ये एक बहुत मजबूत कदम है उनको उस दिशा की तरफ बढ़ाने के लिए। 51,000 नियुक्ति पत्र और 10 लाख से ज्यादा जॉब सरकार के कमिटमेंट को दिखाती है, लेकिन स्किल्स के बगैर ये प्रभावी नहीं है। स्किल इंडिया और आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हुए यूथ को इंडस्ट्री रेडी बनाया जा सकता है। अगर सरकार जागरूकता, क्वालिटी और इंडस्ट्री लिंकेज पर ध्यान दे तो ऐसे इनिशिएटिव्स भारत को स्किल्ड और सेल्फ रिलायंट वर्कफोर्स का एक पावर हाउस बना सकते हैं।